हाय फ्रेंड्स, आई एम शुभम शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की एक पोइट्री द नोबल नेचर। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है द नोबल नेचर। नोबल नेचर मीन्स उत्तम स्वभाव, अच्छा व्यवहार आपका। तो पोएम जो अपनी हुआ है द नोबल नेचर, इसके पोइट हैं बेन जॉनसन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, कोई भी हम काम करते हैं उससे पहले हम उसकी थीम तैयार करते हैं। थीम तैयार करते हैं इट मीन्स हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर हमने उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है तो उस कार्य को हम नहीं कर सकते मीन्स उसके सक्सेस होने के चांस है, उसके सफल होने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए, इस पोएम की जो थीम है, थीम या फिर फ्रेंड्स हम ऐसे कहें कि इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल आइडिया मीन्स इसका जो मुख्य विचार है वो क्या है। इस पोएम में पोएट बेन जॉनसन बता रहे हैं कि आपका जो जीवन है ना, आपकी जो लाइफ है, उसकी पहचान आपके पैसे से नहीं है, आपकी एज से नहीं है। आपकी जो पहचान है वो आपके कार्यों से है। आपके जो कार्य है, वो कैसे होने चाहिए? आपके कार्य फ्रेंड्स नोबल होने चाहिए। नोबल डिड्स यानी आपके जो कार्य हैं वे उत्तम होने चाहिए। आपके जो कार्य हैं वे उत्तम होने चाहिए। आपकी पहचान आपकी एज से नहीं है। आपका जीवन कैसे परफेक्ट होता है? इस पोएम में पोएट बेन जॉनसन परफेक्ट लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में पोएट बेन जॉनसन परफेक्ट लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। परफेक्ट लाइफ क्या होती है और कैसे बनती है? हमारा जीवन परफेक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारी एज 100 वर्ष हो, 200 वर्ष हो, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। हमारे पास पैसा हो, ये भी जरूरी नहीं है। हम सुंदर है, हम कैसे भी, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। हमारी लाइफ का परफेक्ट होने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए। आपके कार्य कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपके जो पहचान है, आपकी जो पहचान है वो लोगों के बीच कैसी है। पहचान मीन्स आपने लोगों के दिल जीते या नहीं जीते फ्रेंड्स, ये जरूरी है। तो देखिए, इस पोएम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं फ्रेंड्स कि इस पोएम में पोएट बेन जॉनसन परफेक्ट लाइफ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। और बेन जॉनसन जो है वे हमारी लाइफ को किस किस से देखिए कंपेयर करें। उन्होंने नेचर से दो सिंबल पिक किए हैं। नेचर से पोएट बेन जॉनसन ने दो सिंबल लिए हैं, दो प्रतीक लिए हैं। उनमें जो पहला प्रतीक है फ्रेंड्स वो है ओक ट्री। पहला जो प्रतीक है, पहला जो सिंबल है वो है ओक ट्री। और दूसरा जो सिंबल है फ्रेंड्स वो है लिली फ्लावर या फिर ऐसे कहेंगे फ्रेंड्स लिली प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, पोएट बेन जॉनसन ने नेचर से दो सिंबल लिए हैं, ओक ट्री और दूसरा है लिली प्लांट। इन दोनों का कंपैरिजन वो हमारी लाइफ से कर रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन पोएट बेन जॉनसन हमारी लाइफ से कर रहे हैं। तो देखिए, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट है। ये दोनों ही क्या है, कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मींस ओक ट्री जो होता है वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने वर्ष तक जीवित रहता है भाई? ये ओक ट्री जो है, ये पेड़ है, 300 साल तक जीवित रहता है। और जहां पर ये लिली प्लांट है फ्रेंड्स, ये केवल एक दिन तक ही जीवित रहता है। तो ये आगे हम इस पोएट्री में पढ़ेंगे, इस पोएम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि आपके पास में बुक्स नहीं है। तो फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास में अभी आपने बुक्स परचेज नहीं किया तो हम सीधे इस पोएट्री को बोर्ड के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं पहला स्टेंजा लिख रहा हूं फ्रेंड। तो पहला स्टेंजा देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री in bulk doth make man better be. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be. Or standing long and oak, or standing long and oak 300 years. 300 to fall a log, at last dry, bald and
फ्रेंड्स, ये जो पोएट्री है ये केवल 10 लाइनों की है, लेकिन इन 10 लाइनों से हमें अपने जीवन के लिए कैसा मैसेज मिलता है जो मान लीजिए बड़ी बड़ी बुक्स में भी नहीं मिल सकता है। ये पोएट्री जो है केवल 10 लाइनों की है, लेकिन इन 10 लाइनों में हमें ऐसा मैसेज मिलता है जो बड़ी बड़ी बुक्स में भी नहीं मिल सकता है। तो ये जो 4 लाइनें हैं ये इस पोएट्री का पहला स्टेंजा है, या फिर ऐसे कहें कि पहला पार्टेंस है। 4 लाइनों के स्टेंजा को पार्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दैट मेक मैन बेटर बी, or standing long and oak 300 year to fall a log at last dry bolt and sear। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसके कीवर्ड्स लिखना चाहूंगा। कीवर्ड्स मींस मैं इसके वर्ड मीनिंग लिखना चाहूंगा। तो देखिए कीवर्ड्स में सबसे पहले इट इज नॉट ग्रोइंग। ग्रो मींस क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ना। ग्रो मींस क्या होता है? बढ़ना। बल्क मींस क्या होता है? टफ जो वर्ड है ना मैं वही लिख रहा हूं। बल्क मींस होता है फ्रेंड्स विशाल आकार, बड़ा आकार। ओ स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक। ओक मींस होता है शाहबलूत का पेड़। ओक मींस होता है शाहबलूत का पेड़। ओक ट्री क्या होता है? शाहबलूत का पेड़। टू फॉल अ लॉग। लॉग मींस होता है लकड़ी का लट्ठा। लॉग मींस क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा। ड्राई मींस होता है सूखा। बॉल्ड मींस होता है फ्रेंड्स, बॉल्ड मींस वैसे तो होता है गंजा, लेकिन यहां पर आएगा बिना पत्तियों के। यहां पर क्या आएगा? बिना पत्तियों के। सेयर मींस होता है नीरस। नीरस या फिर ऐसे कहें कि मुरझाया हुआ, या फिर क्या कहें? मुरझाया हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज नॉट गोइंग लाइक ए ट्री, यानी हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो परफेक्ट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी आयु, हमारा शरीर एक पेड़ की तरह ग्रोथ करे। एक पेड़ की तरह ग्रोथ करे मींस एक पेड़ की तरह विशाल हो जाए, बड़ा हो जाए, ये जरूरी नहीं फ्रेंड्स। इन बल्क दैट मेक मैन बेटर बी, यानी एक पेड़ की तरह मनुष्य का जीवन जो विशाल होता है, बड़ा होता है, वो मनुष्य के जीवन को महान नहीं बनाता है, वो मनुष्य के जीवन को बेटर नहीं बनाता है। ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य के जीवन को ओक ट्री की तरह 300 वर्ष तक जीवित रहना पड़े। ओक ट्री की ये जो 2 लाइन है ना फ्रेंड्स, क्वार्टर्स की लास्ट जो 2 लाइन है इनमें बताया जा रहा है ओक ट्री की क्वालिटीज बताई जा रही है कि ओक ट्री शाहबलूत का जो पेड़ होता है 300 वर्ष तक जीवित रहता है। ओक ट्री का जो पेड़ होता है, शाहबलूत का जो पेड़ होता है वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन 300 वर्ष के अपने लंबे जीवन काल में वह पेड़ कभी किसी के काम नहीं आता है। ना ही उसकी पत्तियां, ना ही उसकी छाया, ना ही उसकी लकड़ी कुछ ऐसी होती है कि जिससे कुछ फर्नीचर बनाया जा सके, ना ही उसके कुछ ऐसे फल होते हैं, उसकी पत्तियां भी कुछ काम नहीं आती है, उसके फल भी नहीं लगते हैं। तो ओक ट्री का जो पेड़ होता है, ओक ट्री जो होता है वो अपने लंबे जीवन काल में कभी किसी के काम नहीं आता है, और अंततः क्या करता है? 300 वर्ष के बाद में वह ओक ट्री एक सूखे लकड़ी के लट्ठे के रूप में, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई। लॉग मींस होता है लकड़ी का लट्ठा। अंत में 300 वर्ष के बाद वह पेड़ सूख जाता बिल्कुल, और लकड़ी के लट्ठे के रूप में देखिए बिना पत्तियों के मुरझाकर गिर जाता है। बिना पत्तियों के, पत्तियां झड़ जाती है उसकी, एकदम मुरझा जाता है, मुरझा जाता है, नीरस हो जाता है, और सूखी लकड़ी के लट्ठे के रूप में वह पेड़ गिर जाता है। इन 4 लाइनों के माध्यम से, इस स्टैंजा के माध्यम से, इस क्वार्टेंस के माध्यम से पोएट बेन जॉनसन बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन को महान होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका जीवन एक ओक ट्री की तरह बने। यानी हमारे जीवन के महान होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए, नोबल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी एज 300 वर्ष तक रहे या फिर हमारी लंबी एज हो, ये जरूरी नहीं है। हमारा जो जीवन है वो हमारे अच्छे कार्यों से परफेक्ट हो सकता है। हमारी नोबल डीड्स से क्या हो सकता है? वो महान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। हम अब इसकी पढ़ेंगे राइम स्कीम। फ्रेंड्स राइम स्कीम मीन्स होता है तुकबंदी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। हम क्या बोल सकते हैं? हम तुकबंदी बोल सकते हैं।
तो राइम स्कीम देखिए फ्रेंड्स, राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, लाइन के लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ता है। लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसका जो उच्चारण होता है हमें उसे चेक करना पड़ता है। ट्री, मेरे साथ बोलिए आप, हाँ शाबाश, ट्री, हाँ ट्री, ट्री, ई का साउंड आ रहा है फ्रेंड, तो ई का जो साउंड आ रहा है हम इसे यहां पर ए से डिनोट करेंगे, ए से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो बोलेंगे बी, बी, ई आ रहा है ना लास्ट में, तो देखिए अब इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है वो हम लास्ट से चेक करेंगे उससे मैच हो रहा है क्या। इसमें भी टी ई आया था, इसमें भी ई आया है, तो इन दोनों का मैच हो रहा है, तो हम यहां पर भी ए लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए ईयर, ईयर, हाँ बोलिए शाबाश, ईयर, रे का साउंड आ रहा है, रे भी कैसा, ये रे, तो देखिए ईयर। अब इसे देखिए इसका जो साउंड है वो इन दोनों से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो हम यहां पर लिखेंगे बी, हम यहां पर क्या लिखेंगे, बी। अब अगला साउंड देखिए सीयर, इसका जो साउंड है, हाँ प्रोनाउंसिएशन कीजिए, बोलिए मेरे साथ शाबाश, शीयर, रे आ रहा है, यही रे आ रहा है। अब इसका जो साउंड है वो हम ऊपर वाली 3 लाइनों से मैच करके देखते हैं, इससे भी और इससे भी, किसी से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना सर, तो देखिए हम इसके लिए भी बी लिखेंगे, इसका जो साउंड था वो केवल इससे मैच हुआ है और हमने इस वर्ड को इंडिकेट किया है बी से, तो हम इसे इसके साथ लिख देंगे बी। समझ में आया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो देखिए अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। हमने इस पॉइंट की 4 लाइनें पढ़ ली है, अब हम इसकी पढ़ेंगे आगे की 6 लाइनें हो। इसकी जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टेंजा है, वो पढ़ते हैं। A lily of a day, a lily of a day is fair far in May. A lily of a day is fair far in May, although it fall and die that night. Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. It was the plant and flower of light. तो देखिए ये है इस पोएट्री का सेकंड स्टेंजा। पहला जो स्टेंजा था उसमें हमने पढ़ा था ओक ट्री के बारे में। ओक ट्री मींस फ्रेंड्स, हाँ शाबाश, शाहबलूत का पेड़। अब हम पढ़ेंगे लिली प्लांट के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लिली प्लांट के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था कि इस कविता में केवल 10 लाइनें हैं, लेकिन 10 लाइनों में ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जो रियल में यूनिक है, वो मैसेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेंजा हमने नोट कर लिया है। अब हम इसके पढ़ेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स या फिर ऐसे कहें कि इस स्टेंजा के अब हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। लिली मीन्स होता है लिली प्लांट। लिली प्लांट मीन्स होता है कुमुदिनी का पौधा। ठीक है फ्रेंड्स। फेयर, फेयर मीन्स होता है फ्रेंड्स सुंदर। फार मीन्स होता है दूर होता है, लेकिन यहां पर आएगा कहीं अधिक, कहीं अधिक। ऑल्दो,
या फिर यद्यपि, हालांकि या फिर यद्यपि। इट वॉज ए प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट। लाइट मीन्स होता है, लाइट मीन्स वैसे तो होता है रोशनी, लेकिन यहां पर हम लाइट मीन्स क्या पढ़ेंगे, प्रसन्नता। यहां पर क्या पढ़ेंगे हम, प्रसन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इस स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। इस स्टेंजा की मैं आपको थीम बता देता हूं। सबसे पहले इस स्टेंजा में पोएट बेन जॉनसन हमें बता रहे हैं लिली प्लांट की क्वालिटीज होती है उसको बता रहे हैं। साथ ही क्वालिटी बताने के साथ में क्या कर रहे हैं, लिली प्लांट की जो क्वालिटीज होती है उसे अपने हमारे जीवन से कंपेयर करें, ह्यूमन लाइफ से क्या करें, कंपेयर करें, तुलना कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि आपका जो जीवन है वो एक ओक ट्री की तरह नहीं होना चाहिए। पॉइंट बेन जॉनसन हमें बता रहा है कि आपका जो जीवन है वो एक ओक ट्री की तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में महान होना है तो आप यह शिक्षा किससे ले सकते हैं, आप किससे इंस्पायर हो सकते हैं, लिली प्लांट से इंस्पायर हो सकते हैं आप। तो देखिए अ लिली ऑफ अ डे, यानी एक दिन का जो लिली का पौधा होता है, एक दिन का जो लिली का फूल होता है। तो पहली लाइन में देखिए लिली प्लांट की जो एज बताई जा रही है वो केवल और केवल कितनी बताई जा रही है, जस्ट ए डे, या फिर ऐसे कहें कि ओनली वन डे, एक दिन। यानी लिली प्लांट का जो जीवन होता है वो कितना होता है, केवल एक दिन का होता है। इस फेरे फॉलिंग में, यानी मई के महीने में खिलने वाला, मई के महीने में खिलने वाला जो लिली प्लांट होता है वो 300 वर्ष वाले, वो 300 वर्ष वाले ओक ट्री से कहीं अधिक सुंदर होता है, कहीं अधिक अच्छा होता है। हमने यहाँ पर फेयर मीन्स क्या पढ़ा था, सुंदर पढ़ा था। हम इसे अच्छा भी पढ़ सकते हैं, हम इसे अच्छा भी पढ़ सकते हैं। यानी मई के महीने में जो खिलने वाला लिली प्लांट होता है, लिली फ्लोर होता है, वो 300 वर्ष वाले ओक ट्री से कहीं अधिक अच्छा होता है। हालांकि देखिए ऑल्दो मींस होता है हालांकि या फिर यद्यपि। हालांकि यह जिस दिन खिलता है, जिस दिन यह फूल खिलता है ना, उसी दिन यह नष्ट हो जाता है। लिली फ्लावर जो होता है उसकी आयु केवल एक दिन होती है, जिस दिन यह फूल खिलता है ना उसी दिन यह फूल नष्ट हो जाता है। यह जो फूल होता है, यह जो फूल होता है, यह जो पौधा होता है, यह रोशनी का, प्रसन्नता का प्रतीक है। पॉइंट बेन जॉनसन हमें बता रहे हैं कि लिली प्लांट जो होता है वो केवल एक दिन का होता है, लिली फ्लावर जो होता है वो केवल एक दिन का होता है, इसकी आयु केवल एक दिन होती है, लेकिन यह उस 300 वर्ष वाले ओक ट्री से बहुत अधिक अच्छा होता है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि यह एक दिन में भी, यह अपने छोटे से जीवन काल एक दिन में भी क्या करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपने चारों ओर खुशियां बिखेरता है, चारों ओर सुंदरता बिखेरता है, चारों ओर अपनी खुशबू फैलाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने थोड़े से जीवन काल से, थोड़े से जीवन काल में शॉर्ट टाइम स्पेन से क्या करता है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लोगों को, लोगों के जीवन में खुशियां भर देता है। तो पॉइंट बेन जॉनसन हमें कह रहे हैं कि आपको अपने थोड़े से जीवन काल में, छोटे से जीवन काल में क्या करना चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए। आपके जीवन का केवल एक ही टारगेट, केवल एक ही एम, केवल एक ही मोटो होना चाहिए कि खुशियां बांटो, खुशियां फैलाओ, खुशियां बांटो और खुशियां फैलाओ। एक ही बात है ना, खुशियां बांटनी है, खुशियां फैलानी है, खुशियां को क्या करना है, लोगों को खुशियां देनी है। आपका जो जीवन है, चाहे वो लंबा हो चाहे छोटा हो, वो कैसा भी हो, अगर आपका जीवन किसी के काम नहीं आता है तो फ्रेंड्स वो आपका जीवन कुछ भी नहीं है। यही है इस पोएम की थीम है। इस पोएम की जो थीम है वो रियल में यूनिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे कि एक दिन का जो लिली फ्लावर होता है, लिली प्लांट होता है, वो मई के महीने में खिलता है। वो क्या करता है, मई के महीने में खिलता है। 300 वर्ष वाले, 300 वर्ष का जो लंबा जीवन काल होता है ओक ट्री का, उससे यह कहीं अधिक सुंदर होता है, कहीं अधिक अच्छा होता है। हालांकि यह जो पौधा होता है, यह जो फूल होता है, यह मई के महीने में खिलता है और एक दिन के लिए खिलता है। जिस दिन खिलता है उसी दिन ये नष्ट हो जाता है, उसी दिन यह मर जाता है, ऐसे कहते हैं नष्ट हो जाता है। लेकिन यह जो फूल होता है, पौधा होता है, यह खुशियों का प्रतीक होता है, रोशनी का प्रतीक होता है। तो यह जो पौधा है, फूल है, यह उस 300 वर्ष वाले किससे, ओक ट्री से कहीं अधिक बेटर है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी राइम स्कीम। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसकी राइम स्कीम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा। बाय द वे अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं और मैं फुल ट्राई करूंगा, अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा आपको आंसर देने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइम स्कीम पढ़ रहे हैं हम इसकी। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि राइम स्कीम पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसको प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है, उसका उच्चारण करना पड़ता है, उसकी साउंड चेक करनी होती है आपको। तो देखिए डे,
हाँ बोलिए आप मेरे साथ फ्रेंड्स, डे। हाँ शाबाश, डे। ए आ रहा है ना, हिंदी वोवेल्स होते हैं उनमें ए आ रहा है। तो अब देखिए हमने इससे पहले पढ़ी थी 4 लाइनें, 4 लाइनें एक क्वाड्रेंट्स पढ़ा था। उसकी राइट स्कीम फ्रेंड्स क्या थी, ए ए बी बी। ठीक है, इनमें तो क्या साउंड आ रहा था, ई का आ रहा था। ठीक है, इनमें जो साउंड आ रहा था वो आ रहा था रे का। अब देखिए डे, 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 ई रे, किसी से मैच नहीं हो रहा ना फ्रेंड्स। तो अब हम इसके लिए यहां पर लिखेंगे सी। हमने इनको डिनोट किया था, ई साउंड को डिनोट किया था ए से, रे साउंड को डिनोट किया था बी से। तो ये जो ए साउंड आ रहा है इसको हम डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे सी से। डे, मे। इससे पहले हमने 5 लाइनें पढ़ी हैं, तो पांचों लाइनों के जो लास्ट वर्ड है उससे इसका साउंड मैच करना होगा। अगर मैच होता है तो वही सिंबल हम इसके लिए लिखेंगे, अगर मैच नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए नया सिंबल लिखेंगे। तो ए ए बी बी मैच नहीं हो रहा है, सी से मैच हो रहा है। सी क्या था, डे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सी। अब देखिए आगे नाइट। हाँ प्रोनाउंसिएशन कीजिए, बोलिए आप मेरे साथ, शाबाश, नाइट, नाइट। क्या बोल रहे हैं, नाइट। तो तैयार है, तो देखिए किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम नया सिंबल लिखेंगे डी। फिर आगे लाइट। हाँ बोलिए, लाइट, लाइट। तो तैयार है, तो देखिए मैच हो रहा है क्या किसी से, ए ए बी बी। ये जो था ए को शो कर रहा था इसको, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी से मैच हो रहा है, लाइट नाइट, नाइट, लाइट। मैच हो रहा है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लोजिंग लाइंस। क्लोजिंग लाइंस जो हैं वे हम पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप, अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लोजिंग लाइंस। ये पोएट्री अपनी फिनिश होने जा रही है। मैंने आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रखना। तो देखिए, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, in small proportions we just in small proportions we just beauty see, and in short measure, and in short measures life में, and in short measures life में perfect भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट लाइन है, क्लोजिंग लाइंस जो है, ये इस पोएट्री का कंक्लूजन है। हम कह सकते हैं कि ये जो 2 लाइनें हैं ये इस पोएट्री का कंक्लूजन है, क्लोजिंग स्टेंजा भी है, क्लोजिंग लाइंस भी है। इन 2 लाइनों के साथ भी ये पोएट्री फिनिश होती है अपनी। तो मैं सबसे पहले इनके वर्ड मीनिंग लिखना चाहूंगा। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, स्मॉल मीन्स आपको पता है ये छोटा होता है, प्रोपोर्शंस मीन्स देखिए फ्रेंड्स, प्रोपोर्शन मीन्स वैसे तो होता है अनुपात, क्या होता है, रेशियो जिसको बोलते हैं, लेकिन हम इसे यहां पर पढ़ेंगे आकार। हम इसे यहां पर क्या पढ़ेंगे, आकार पढ़ेंगे। ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स आपको पता है सुंदरता, सौंदर्य होता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स, मेजर मीन्स यहां पर होगा समय, अवधि, समय अवधि। ठीक है फ्रेंड, लाइफ में परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, उत्तम। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, उत्तम, या फिर ऐसे कहें कि पूर्ण, उत्तम या फिर ऐसे कहें कि पूर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स, इन लाइनों में पोएट बेन जॉनसन क्या कह रहे हैं, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। लिली प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि हम
छोटे से आकार में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, छोटे से आकार में सुंदरता देखते हैं। लिली प्लांट जो है वो क्या, लिली फ्लावर जो वो क्या है, उस 300 वर्ष वाले ओक ट्री से बहुत छोटा है, उसके आकार में, उसके कंपैरिजन में तो लिली प्लांट तो बहुत ही छोटा है फ्रेंड। लेकिन फिर भी देखिए हम उस छोटे से आकार में क्या देखते हैं, सुंदरता देखते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे से आकार में सुंदरता देखते हैं। प्रोपोर्शन मींस आकार पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और थोड़े से जीवन काल में, छोटे से जीवन काल में, और छोटे से जीवन काल में जीवन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, उत्तम हो जाता है। इन 2 लाइनों से पोएट बेन जॉनसन ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि जीवन का महान होने के लिए, जीवन के नोबल होने के लिए, जीवन के उत्तम होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारा जीवन काल जो वो बहुत लंबा हो। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड कि हमारा जीवन जो वो बहुत लंबा हो। हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो थोड़े से समय में भी, वो थोड़े से समय में और छोटे से आकार में भी परफेक्ट हो सकती है अगर हमारे कार्य अच्छे हों, अगर हमारे कार्य अच्छे हों, हम लोग हमारे जीवन की वजह से, हमारे जीवन की वजह से, हमारे कार्यों की वजह से किसी और को परेशानी ना हो, तो हमारी लाइफ जो वो परफेक्ट हो सकती है। हमारी जो लाइफ है वो परफेक्ट हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये पोएट्री आपको समझ में आई होगी। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, अब हम इसकी पढ़ेंगे राइम स्कीम। अब हम पढ़ेंगे इसकी राइम स्कीम। अब राइम स्कीम हम जब इसकी पढ़ेंगे तो देखिए इससे पहले हमने 2 स्टेंजा पढ़े हैं, 2 स्टेंजा यानी हमने 8 लाइनें पढ़ी हैं, तो उनकी देखिए राइम स्कीम क्या होगी। उनकी राइम स्कीम थी ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। अब इसकी मैच करते हैं। ब्यूटी सी, सी सबसे पहले जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी उसका लास्ट वर्ड था ट्री, सॉरी उसका जो लास्ट वर्ड था वो क्या था, ट्री, ट्री। और सी मैच हो रहा, साउंड ई आ रहा है, तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए, मैच हो रहा ना फ्रेंड। फिर देखिए बी, पहले स्टेंजा की दूसरी लाइन जो थी उसका लास्ट वर्ड था बी, ठीक है। इन बग डक मैक मैन बेटर बी, बी आ रहा ना, मैच हो रहा साउंड, तो फ्रेंड इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए। टोटल राइम स्कीम जो हुई है वो हुई है ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ए ए, ठीक है फ्रेंड। राइम स्कीम आपको समझ में आई होगी, साथ ही ये पोएम भी आपको समझ में आई होगी। जल्दी हम नया वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोएट्री। आज की जो अपनी पोएट्री थी वो थी द नोबल नेचर, इसके जो पोएट थे वे थे बेन जॉनसन, ठीक है फ्रेंड। इसकी जो थीम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और इस पोएट्री के, इस पोएम के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट कीजिए। इस पोएट्री के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, उन पर आपको इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी फ्रेंड्स। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।